अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन बाती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बच्चों, यहाँ पर शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। रट लागी यानी आदत लग जाना या जबान पर चढ़ गई। जाकी यानी जिसकी। बास सुगंध। समानी समाना या बस गई। घन बादल। वन जंगल। मोरा मोर पक्षी। चितवत देखता है। बाती यानी रुई की बत्ती जो दिया जलाने में सहायक होता है। ज्योति लौ बरय जलती है। चंद चांद सो नहीं सोने से। सुहागा सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला क्षार। चकोरा तीतर जाति का एक प्राणी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। इस पद्य का आशय। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। तुमसे और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। मैं पानी हूँ, तुम चंदन हो। प्रभु जी तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो, तो मैं जंगल में नाचने वाला मोर। जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो मोर उसकी सुंदरता को देखकर नाचने लगता है। जैसे वर्षा यानी बरसाते बादलों को घुमड़ते देखकर मोर खुशी से नाचने लगते हैं, उसी भांति मैं आपके दर्शन पाकर खुशी से भावमुग्ध हो उठता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर ताकता है, उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। हे प्रभु, तुम दीपक हो, मैं तुम्हारी बाती हूँ। मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। प्रभु, तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो। मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। मेरा तन मन तुम्हारी ही कांति से ओतप्रोत है। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है, उसी भांति मैं तुम्हारे संपर्क में रहने में शुद्ध बुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु जी, तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ। अब दूसरा पद है, ऐसी लाल तुझ बिनु
कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। राहाऊ जाकी छोटी जगत कऊ, लागै तापर तुही डरे। नीचह ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। नामदेव कबीरु तिलोचनु, सधना सनय नु तरे। कही रविदासु सुनहु रे, संतहु हरिजीऊ ते सबय सरय। शब्दार्थ। लाल यानी स्वामी, कौनु कौन, गुसैया यानी स्वामी, छेती छुआछूत, जगत कऊ लागे यानी संसार के लोगों को गलत लगती है। ता पर तू ही ढरे उन पर द्रवित होता है। नीचहु ऊंच करे यानी नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, त्रिलोचन एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सधना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सैनु वे भी एक प्रसिद्ध संत हैं। हरिजीऊ हरि जी से, सबय सरय सब कुछ संभव हो जाता है। माथे छत्रु धरे मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करने वाला। गरीब निवाजू दीन दुखियों पर कृपा करने वाला। अब इस पद का भावार्थ देखेंगे। यहाँ पर रैदास कहते हैं कि अपने प्रभु की कृपालुता को स्वीकार करते हुए, हे प्रभु, तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। तुम गरीबों पर तथा दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हो। तुम ही ऐसे कृपालु स्वामी हो जिसने मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया। अर्थात तुम्ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। मैं वह अभागा हूँ जिसको छूने मात्र से सारे संसार को दोष लगता है। तब भी हे स्वामी, तुमने मुझ पर असीम कृपा की, मुझ पर द्रवित हो गए। हे गोविंद, तुमने मुझे जैसा नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। सचमुच तुम्हें किसी का भी भय नहीं है। तुम्हारी ही कृपा से नामदेव जैसे छिपी, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोच जैसे सामान्य, सधना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई संसार से तर गए। यहाँ पर नाई मतलब बार्बर, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। रविदास कहते हैं, हे संतों सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ है, वे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर रैदास के दोनों पद भावार्थ के साथ समाप्त हो जाते हैं। बच्चों, कल आपको इस पद के प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे, तो उन्हें अपने फेर कॉपी में लिख कर रखना। फिर दूसरे पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।